एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स के बारे में। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो आपके पास रियल एनालिसिस की बुक होएगी, तो उसके अंदर भी आपका ये टॉपिक आता है। अगर आप कंटूर इंटीग्रेशन कर रहे हो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, तो उसमें इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स का यूज करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि सीएसआईआर, नेट, गेट, आईआईटी या फिर किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसके अंदर भी इसमें से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। अब आपने इंटीग्रेशन तो करा होगा किसी न किसी फंक्शन का, जूनियर क्लासेस में, 11th-12th में करा होगा, बट उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होती है वो हमारे पास फाइनाइट होती है, और हमारे पास जो फंक्शन होता है जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं वो उस लिमिट के अराउंड वो भी हमारा कैसा होता है, फाइनाइट होता है। बट क्या हो अगर ऐसी कंडीशंस ना हो, या तो हमारे पास इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो हमारे पास इनफाइनाइट आ जाए, या फिर हमारे पास जो फंक्शन एफ है वो हमारे पास कैसा हो जाए, अनबाउंडेड हो जाए उस लिमिट के अंदर। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन। तो आइए सीखते हैं क्या होते हैं। अब इम्प्रॉपर इंटेग्रल, एक इम्प्रॉपर इंटेग्रल हमारा एक ऐसा डेफिनेट इंटेग्रल होता है जिसके अंदर इंटीग्रेशन की लिमिट या तो इनफाइनाइट हो, या फिर जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो मेरा कैसा आ जाए, अनबाउंडेड या फिर इनफाइनाइट आ जाए किसी भी पॉइंट पे उस इंटरवल के अंदर। ठीक है, जैसे कि ए से बी एफ dx है हमारा, या तो मेरा जो लिमिट है a और b, इन दोनों में से एक या दोनों या ये इनफाइनाइट आ जाए, या फिर जो फंक्शन f है इस लिमिट के अराउंड वो अनबाउंडेड आ जाए, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर इंटेग्रल। देखते हैं इसका एग्जांपल्स। अब ये है हमारा पहला एग्जांपल। अब इसके अंदर हमारे पास जो लिमिट है, ये देखो ये इनफाइनाइट आ गई, तो मेरा ये हो गया इम्प्रॉपर इंटेग्रल। और जो ये फंक्शन है 1/x, ये इस लिमिट के अराउंड, ये तो हमारा कैसा है, बाउंडेड, बट लिमिट इनफाइनाइट है, तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, इम्प्रॉपर इंटेग्रल। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इसके अंदर हमारे पास जो लिमिट है वो तो है फाइनाइट, बट जो इंटीग्रेंड है ये मेरा अनबाउंडेड हो रहा है पॉइंट 0 पे, और 0 बिलोंग करता है मेरा -1 से 1 के बीच में, तो ये भी मेरा कैसा हो गया, इम्प्रॉपर इंटेग्रल। लास्ट एग्जांपल देखो, अब लिमिट तो यहाँ पे भी मेरी कैसी है, फाइनाइट, बट जो फंक्शन है मेरा ये मेरा अनबाउंडेड हो रहा है 0 पे भी, और ये अनबाउंडेड हो रहा है 4 पे भी, तो ये भी मेरा किसका एग्जाम्पल हो गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन का। अब हम पढ़ते हैं इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स के टाइप क्या क्या होते हैं। इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स के हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। इसके अंदर क्या होता है, कोई भी हमारे पास इंटीग्रेशन है, इसको हम फर्स्ट काइंड का कब बोलेंगे, या तो ए या बी, या फिर दोनों के दोनों ए और बी मेरे पास कैसे हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। अल्टीमेटली यही कह रहा है, जो लिमिट्स है हमारे पास इंटीग्रेशन की, वो लिमिट कैसी आ जाए मेरे पास, इनफाइनाइट आ जाए। अब ये पहला एग्जांपल है, यहाँ पे देखो लिमिट क्या है इंटीग्रेशन की, 0 से इंफिनिटी। अनबाउंडेड इंटरवल आ गया, तो ये मेरा कैसा हो गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। अब यहाँ पे देखो मेरा पास ए भी इनफाइनाइट है, बी भी इनफाइनाइट है, तो ये एग्जाम्पल भी कैसा हो गया, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। लास्ट एग्जाम्पल देखो, हमारे पास ये ए इनफाइनाइट है, बी हमारे पास फाइनाइट आ गया, तो ये भी मेरा कैसा एग्जाम्पल हो गया, इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड का। अब आगे हम देखते हैं इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड। अब फर्स्ट काइंड में था कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो इनफाइनाइट होगी। यहाँ पे क्या होता है कि जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो तो हमारे पास, जैसे ए बी, ये इंटीग्रेशन की लिमिट है वो हमारे पास कैसी होएगी, फाइनाइट होएगी, बट जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं एफ का, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो उस वो क्या होएगा हमारे पास,
अनबाउंडेड होगा या फिर उसके पास क्या होगी, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होगी ए से बी के अंदर। ठीक है, मतलब कि लिमिट तो फाइनाइट है बट जिस फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो फंक्शन मेरा अनबाउंडेड हो रहा है किसी इंटरवल ए से बी के अंदर। अब इस एग्जांपल में देखो, लिमिट तो मेरी फाइनाइट है 0 और 1, बट ये फंक्शन मेरा इनफाइनाइट कहाँ कहाँ पे हो रहा है, 0 पे भी हो रहा है और 1 पे भी हो रहा है। तो ये मेरा किसका एग्जाम्पल आ गया, इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मेरे पास जो इंटरवल की लिमिट है वो तो फाइनाइट है, बट मैं इंटीग्रेशन किसका कर रही हूँ, 1/x का। ये मेरा अनबाउंडेड कहाँ पे होता है, 0 पे, और 0 बिलोंग कर रहा है मेरा इन लिमिट्स के अंदर। तो मेरा ये फंक्शन कैसा आ गया, अनबाउंडेड आ गया, इंटरवल -1 to 1। तो ये मेरा किसका एग्जाम्पल हो गया, इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड। अब आता है इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ मिक्स काइंड और थर्ड काइंड। अब इस केस में क्या होता है, मेरे पास जो लिमिट है इंटीग्रेशन की वो भी इनफाइनाइट होएगी, और जिस फंक्शन का मैं इंटीग्रेशन कर रही हूँ वो मेरा फंक्शन भी कैसा हो जाएगा, अनबाउंडेड। इसमें फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो ऐसे टाइप के इंटेग्रल को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ मिक्स काइंड और थर्ड काइंड। अब जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पे जो लिमिट है मेरी वो भी इनफाइनाइट है, और ये फंक्शन क्या है, 1/x। ये 1/x में मेरा कहाँ पे हो रहा है, अनबाउंडेड, 0 पे, वो भी इस इंटरवल के अंदर आ रहा है। तो ये मेरा क्या आ गया, थर्ड काइंड का, या फिर हम बोले ये किसका एग्जाम्पल हो गया, मिक्स काइंड का। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे भी मेरी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैसी है, इनफाइनाइट, और जो मेरा इंटीग्रेंड है ये अनबाउंडेड कहाँ पे हो रहा है, पॉइंट 1 पे। अब जो ये पॉइंट 1 है वो भी इस इंटरवल के बीच में आ रहा है, तो ये मेरा फिर से किसका एग्जाम्पल हो गया, थर्ड काइंड का। अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंस की, इम्प्रॉपर इंटेग्रल की, एक एक करके। अब पहले हम बात करेंगे इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड की कन्वर्जेंस के लिए। अब फर्स्ट काइंड हमने पढ़ा था, वहां पे क्या था, फर्स्ट काइंड के अंदर जो इंटरवल की लिमिट्स हैं वो इनफाइनाइट होंगे, या तो ए या बी या फिर दोनों की दोनों। अब पहला केस हम ले लेते हैं कि जब मेरा बी कैसा है, इनफाइनाइट है। अगर मेरा बी इनफाइनाइट है तो मेरे पास जो इंटीग्रेशन है वो मेरा इस टाइप से हो जाएगा, a टू इंफिनिटी f dx। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक डमी वेरिएबल t को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको हम लिखेंगे लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, और इंटीग्रेशन किसका कर देंगे, a से t का। t टेंड्स टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन कर दिया a से t f dx। और जो यहाँ पे हमारा t है वो कोई ना कोई नंबर होगा a से बड़ा। अब जैसे इसके इंटीग्रेशन, पहले तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। अब जैसे इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी उसके बाद हम t को टेंड कर देंगे इंफिनिटी पे। और अगर मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एज ए फाइनाइट नंबर तो हम बोलेंगे कि इम्प्रॉपर इंटेग्रल मेरा कन्वर्जेंट है, अदरवाइज हम उसको क्या बोल देंगे कि वो कैसा है, मेरा डाइवर्जेंट है। अब सेकंड केस क्या था, ये तो हमने पढ़ लिया कि बी इनफाइनाइट है। अब दूसरा केस ले लिया मेरा, जब मेरी ए की वैल्यू कैसी है, इनफाइनाइट। अब ए की वैल्यू इनफाइनाइट है तो मेरा इंटीग्रेशन इसी टाइप से होएगा, -इंफिनिटी टू बी एफ डी एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी हम क्या करेंगे, एक डमी वेरिएबल ले लिया हमने टी, तो लिमिट टी टेंड्स टू, यहाँ पे -इंफिनिटी पे जा रहे हैं हम, मतलब -इंफिनिटी की जगह हम टी पुट करेंगे तो लिमिट यहाँ पे कहाँ चली जाएगी हमारी, लिमिट टी टेंड्स टू -इंफिनिटी टी टू बी एफ डी एक्स। और यहाँ पे जो टी है वो बी से ऑटोमेटिकली छोटा ही होएगा। अगर मेरी सेम पहले की तरह अगर मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है एज ए फाइनाइट नंबर तो मेरा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर इंटेग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। मतलब अल्टीमेटली क्या करना है तुमको, इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू निकालने के बाद t को टेंड करा देंगे -इंफिनिटी पे, फिर वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, अगर तुम्हारी फाइनाइट आ रही है देन इट इज सेड टू बी कन्वर्जेंट, अदरवाइज इट इज सेड टू बी डाइवर्जेंट।
अब थर्ड केस क्या था कि मेरे पास दोनों लिमिट इनफाइनाइट हो जाए, मतलब ए और बी दोनों मेरे कैसे हो जाए, इनफाइनाइट। अगर दोनों लिमिट मेरी इनफाइनाइट हो जाती है तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक नंबर सी को डिफाइन कर देंगे इन दोनों के बीच में। तो हमने इस इंटीग्रेशन को लिख दिया माइनस इंफिनिटी टू सी एफ डी एक्स प्लस सी टू इंफिनिटी एफ डी एक्स। ठीक है। अब पहले वाले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, और अब देखो यहाँ पे दोनों पे इनफाइनाइट आ रहा है तो मुझे दो डमी वेरिएबल्स की जरूरत है। तो हम क्या कर लेंगे, इस वाले के लिए हमने ले लिया डमी वेरिएबल t1 और इस वाले को सॉल्व करने के लिए ले लिया हमने डमी वेरिएबल t2। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट t1 टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी की जगह क्या आ जाएगा, t1 टू सी एफ डी एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट t2 टेंड्स टू इंफिनिटी, c तो एज इट इज, अपर लिमिट इंफिनिटी की जगह क्या रख देंगे हम, t2 एफ डी एक्स। और जो c है मेरा वो इन दोनों के बीच में ही आएगा, तभी हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। अगर मेरी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो हम क्या बोल देंगे कि ये मेरा कन्वर्जेंट है, अदरवाइज डाइवर्जेंट। अब लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए मेरी दोनों की लिमिट इंडिविजुअली एग्जिस्ट करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक की करे और दूसरे की ना करे। अगर दोनों की इंडिविजुअली करेगी तो हम कॉम्बिनेशन में कह देंगे कि ये मेरा कन्वर्जेंट है। अगर एक की भी ऐसी होएगी कि वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम उसको कह देंगे कि वो मेरा डाइवर्जेंट। करते हैं एग्जांपल्स। सबसे पहले तो ये काम चेक करना होता है कि ये मेरा जो इंटीग्रल है ये फर्स्ट काइंड का है, सेकंड काइंड का या थर्ड काइंड। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो लिमिट है वो इनफाइनाइट आ रही है, तो ये मेरा कैसा है, फर्स्ट काइंड का ही है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई डमी वेरिएबल t ले लिया, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्र 0 से t। ठीक है। अब पहला काम क्या होएगा तुम्हारा, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना। ये इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, tan इनवर्स x dx बाय 1 प्लस एक्स के, और लोअर लिमिट हमारी है 0, अपर लिमिट हमारी है 2। अब पहला काम क्या है, हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। ये आ गया मेरा tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स 0, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, tan इनवर्स t एज इट इज, tan इनवर्स 0 हमारा 0 होता है तो ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, t को इंफिनिटी पे टेंड करा देंगे तो ये मेरा आ गया tan इनवर्स इंफिनिटी, और इसकी वैल्यू मेरी क्या होती है, पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 मेरी कैसी है, फाइनाइट क्वांटिटी है, तो हम क्या कह देंगे, जो ये मेरा इम्प्रॉपर इंटेग्रल है ये क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया। तो हम मेरा क्या आ गया, कन्वर्ज है। तो इसकी ये क्या हो गया मेरा, कन्वर्ज है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल। अब मुझे क्या करना है, इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है। यहाँ पे लोअर लिमिट हमारी माइनस इंफिनिटी है, तो वही काम करेंगे, एक डमी वेरिएबल t कंटेंट करा देंगे माइनस इंफिनिटी, और ये हो गया मेरा t से 0 dx बाय p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर x स्क्वायर। अब इस टाइप की इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, x स्क्वायर का जो भी कॉफिशिएंट है उसको बाहर निकालते हैं। तो हमने क्या कर दिया, लिमिट t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी 1 बाय क्यू स्क्वायर, ये आ गया मेरा t से 0 dx बाय p बाय q का होल स्क्वायर प्लस में हमारा क्या आ गया, x स्क्वायर। ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है मेरा, ये किसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइम। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है मेरा, 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a, 1 बाय क्यू स्क्वायर तो मेरा आ गया बाहर, लिमिट t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी 1 बाय a, तो 1 बाय p नीचे q ऊपर, tan इनवर्स x बाय a, p यहाँ पे इनका रेसिप्रोकल हो गया, और लिमिट क्या होगी मेरी, t से z। अब देखो एक ये q से मेरा एक ये q कट गया,
बाहर क्या आ गया 1/q इंटू पी लिमिट t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। यहाँ पे हम इस फंक्शन में अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर देंगे। ये मेरा आ गया tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स t। ये आ गया मेरा 1/qp लिमिट t टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। tan इनवर्स 0 होता है 0 माइनस tan इनवर्स t। अब अगला काम क्या है, t को हम क्या टेन पुट कर देंगे माइनस इंफिनिटी। तो ये मेरा क्या आ गया यहाँ पे 1/qp माइनस ऑफ tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी। ये आ गया माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ माइनस इंफिनिटी। तो 1/qp माइनस tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी हमारा क्या होता है माइनस ऑफ π/2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया π/2 pq। ये मेरी फिर से कैसी आ गई क्वांटिटी फाइनाइट। तो ये मेरा क्या कर गया कन्वर्स। तो ये मेरा क्या हो गया कन्वर्जन। अब देखते हैं लास्ट एग्जांपल इस टाइप का। अब यहाँ पे हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों इनफाइनाइट है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या कर लेंगे, कोई एक नंबर 0 ले लेंगे इनके बीच में और इसको अलग अलग तोड़ देंगे। चाहे 0 से कर लो चाहे c से कर लो, एक ही बात। अब उसके बाद इसको हमने लिख दिया माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी डी एक्स बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। इसको हम लिख देंगे माइनस इंफिनिटी टू 0 डी एक्स बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 0 से इंफिनिटी डी एक्स बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। अब जैसे इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, बस लिमिट सेम तरीका है दोनों को सॉल्व करने का, बस लास्ट में जो लिमिट है वो दोनों की अलग अलग होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं डी एक्स बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए हमने लिख दिया ई की पावर एक्स प्लस 1 ई की पावर एक्स। यहाँ से आगे हमारा डी एक्स बाई ई की पावर 2x प्लस 1 एलसीएम ले लिया और ऊपर क्या आ गया ई की पावर। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ई की पावर एक्स को हमने पुट कर दिया z, तो ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स। ये मेरा क्या आ गया डी जेड। वैल्यूज पुट करी, ये आ गया मेरा अपर में डी जेड, नीचे आ गया मेरा जेड स्क्वायर प्लस में 1। ये किसका वैल्यू होती है हमारी टेंजेंट इनवर्स जेड की। ठीक है, अब हमारे पास इसकी तो वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जैसे अगर हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें, फर्स्ट पार्ट क्या है मेरा माइनस इंफिनिटी टू 0 डी एक्स बाई ई की पावर एक्स इसकी वैल्यू मेरी क्या आई है सॉल्व करके tan इनवर्स z। अब हमने z को क्या पुट करा था पीछे e की पावर x। ठीक है, अब मुझे यहाँ से z की वैल्यू निकालनी है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तभी हमारा आंसर आ पाएगा। अब जैसे मेरा x अगर मेरा माइनस इंफिनिटी है तो मेरी z की वैल्यू क्या आ गई e की पावर माइनस इंफिनिटी दैट इज 1/e की पावर इंफिनिटी विच इज इक्वल टू 1/इंफिनिटी दैट इज 0। तो मेरी जो लोअर लिमिट है वो तो आ गई 0। अगर मेरा x की वैल्यू ऊपर लिमिट निकालने के लिए x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 0, तो z की वैल्यू मेरी क्या आ गई e की पावर 0 दैट इज 1। तो ये मेरा आ गया 1। अब जैसे मैंने यहाँ वैल्यू पुट करी tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 मेरा कहाँ होता है π/4 पे, tan इनवर्स 0 0, तो ये मेरा क्या आ गया π/4। अब सेकंड पार्ट क्या था 0 से इंफिनिटी डी एक्स बाई ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। इसकी वैल्यू भी मेरी सेम आई थी tan इनवर्स z। अब यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट निकालने के लिए फिर से क्या करेंगे, x को हमने पुट कर दिया 0 और z की वैल्यू मेरी क्या पुट करी थी मैंने e की पावर x को 0 पुट कर दिया तो z की वैल्यू क्या आ गई e की पावर 0 दैट इज 1। अब अपर लिमिट निकालने के लिए x को पुट कर दिया इंफिनिटी, तो z की वैल्यू क्या आ गई e की पावर इंफिनिटी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। तो लोअर लिमिट होगी मेरी 1, अपर लिमिट होगी मेरी इंफिनिटी।
पुट करेंगे तो क्या आ गया, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स इंफिनिटी मेरा कहाँ होता है, π/2 पे, ये मेरा होता है π/4 पे। सॉल्व करेंगे तो ये आ गया मेरा π/4। ठीक है, जब आंसर निकालने के लिए मुझे इन दोनों इंटीग्रेशन का सम करना है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, आंसर मेरा क्या आ गया, π/4 ये वाला प्लस में सेकेंड इंटीग्रेशन, ये आ गया मेरा π/2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड काइंड के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।